बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली लॉ के ऊपर। जो मेरी पिछली वीडियोस थी उन पे आपने बहुत से सवालात पूछे थे, जिनके एक मरतबा मैंने वीडियो बना के जवाबात दिए भी थे। और लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें नए नए सवालात और नए नए जो हैं मामलात आते रहते हैं केसेस में, तो उस मुनासबत से जो नए सवालात आपने पूछे थे उनके जवाबात देने के लिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद जो भी वीडियोस हों उनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए बग़ैर वक़्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज के सवालात। सबसे पहला सवाल मेरी एक बहन ने पूछा है कि मेरे हस्बैंड की इनकम जो है वो 2.5 लाख है, कितना खर्चा लगेगा और मैं किराए पे रहती हूँ, किराया भी क्या मेरा हस्बैंड देगा? तो इसमें मेरी बहन, जब आप कोर्ट में केस करते हैं तो उसमें आपको हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। पहली बात है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड की इनकम जो है वो 2.5 लाख ही है। और दूसरा, आप अगर किराए पे रह रही हैं तो ये चीज़ भी आपने कोर्ट के नॉलेज में लानी है। उसके बाद किराया अलग से तो नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों का जो खर्चा है वो उस हिसाब से लगा देगी अदालत कि किराया जो है वो बीच में ही एडजस्ट हो सके। तो अगर 2.5 लाख इनकम है, आप प्रूव कर देते हैं सारा कुछ, तो जो कम से कम है 20,000 तक खर्चा लग सकता है, इससे अबव भी लग सकता है। इसके बाद दूसरा सवाल मेरी एक बहन ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे डिवोर्स दे रहा है, तो क्या मुझे खर्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको खर्चा ज़रूर मिलेगा। और अगर तो अभी तक डिवोर्स नहीं हुई तो उस हिसाब से फिर अलहदा मैटर है, लेकिन आप कह रही हैं कि डिवोर्स दे रहा है, तो अगर वो डिवोर्स दे देता है आपको तो फिर उसके बाद आपको खर्चा मिलेगा, लेकिन सिर्फ इद्दत पीरियड का 3 माह का खर्चा आपको मिलेगा। उसके अलावा आपका जो हक महर होगा वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि एक भाई ये पूछ रहा है कि कोई ऐसी ऑप्शन है कि तलाक के पेपर में लिख दिया जाए कि बच्चे माँ को दिए हैं तो खर्चा देने से हम बच सकते हैं। ऐसी कोई भी बात इसके ऊपर जो है जजमेंट्स मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की। एक जजमेंट के ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है। उसमें अगर कोई भी ऐसी बात जो कानून के मुताबिक ना हो और लिख के दे दी जाए, जैसा कि ये भाई कह रहे हैं कि अगर मैं लिख के दे दूं बच्चे अपनी साबका बीवी को, तो फिर वो मुझे लिख के दे दे के खर्चा नहीं देना पड़ेगा मुझे, तो क्या मैं खर्चे से बच सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खर्चा हमेशा देना ही पड़ेगा, चाहे आप लिख दें। लिखने से हर चीज़ जो लिख दी जाती है वो सच नहीं हो जाती, और जो भी गैर कानूनी चीज़ लिखी गई होगी उसका कानून की नज़र में कोई भी वजूद नहीं होगा। अगर आप वो कोर्ट में पेश भी करते हैं तो उसे कोर्ट नहीं मानेगी और खर्चा हर सूरत में आपको अपने बच्चों का देना पड़ेगा। अगर इस तरह से हो सके तो कोई भी लिख दे किसी भी पेपर पे कि तुम इस फलां बंदे को कत्ल करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, लेकिन वो जो लिखा गया उसकी तो कोई कानूनी अहमियत ही नहीं रहेगी। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो तो लिख दिया था। तो इस तरह से कुछ नहीं होता, और आपको जो आपके बच्चों का खर्चा है वो देना ही पड़ेगा। इसके बाद एक और सवाल मेरी बहन ने पूछा है कि अगर वाइफ जो है वो 16 साल तक उसे घर से निकाल दिया और वो खर्चा ना ले, और 16 साल के बाद वो क्या खर्चा ले सकती है? और अगर खर्चा ले सकती है तो जो उसे बुरी खर्चा लगेगा क्या परमानेंट भी वही लगेगा? तो बिल्कुल, अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप किसी वैलिड रीज़न की वजह से 16 साल तक कोर्ट का रुख नहीं कर सके या नहीं आ सके, तो फिर आपको जो खर्चा है वो मिल सकता है 16 साल का, पिछले 16 साल का। लेकिन आगे जो फ्यूचर में है वो और प्रेजेंट में आपको फौरी तौर पे जो है वो ऑनरेबल कोर्ट खर्चा लगा देगी, और जितना खर्चा लगाएगी वो एनुअली जो है वो 10% के हिसाब से बढ़ता रहेगा। इसके बाद मेरी एक और बहन ने सवाल पूछा है कि अगर बच्चे का खर्चा लग जाए तो क्या औरत का खर्चा भी लग सकता है तलाक ना हुई हो?
तो इसमें आपने कोर्ट में प्रूव करना है कि आप वैलिड रीज़न की वजह से वापस नहीं जा रही और तलाक आपको नहीं हुई। ये सारी चीज़ आप कोर्ट में प्रूव अगर कर देंगी तो आपका भी खर्चा लग जाएगा, अगर आप अपने हस्बैंड के निकाह में मौजूद हैं। तो अगर तलाक नहीं हुई तो आपको खर्चा लग जाएगा। उसके बाद एक और सवाल पूछा है कि मेरा एक बेटा है और मेरी तनख्वाह 15,000 है। ये भाई कह रहे हैं कि एक बेटा है मेरा और मेरी जो सैलरी है मंथली वो 15,000 है, तो कितना खर्चा मुझे देना पड़ेगा। तो इसमें जो है कम से कम भी अगर आप कोर्ट में आपकी बात आप प्रूव कर देते हैं कि आप 15,000 ही कमा रहे हैं, इससे अब कुछ नहीं कमा रहे, तो फिर जो है कम से कम 4,000 से 5,000 रुपया तक खर्चा लग सकता है आपके बच्चे का। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया है कि 7 साल के बाद शोहर कस्टडी ले सकता है अगर डिग्री के बावजूद उसने खर्चा अदा ना किया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। जब भी वो बच्चे लेने के लिए कोई केस कोर्ट में जाएगा तो आप उसे फौरी तौर पे वहाँ पे गिरफ्तार करवा सकते हैं। ना सिर्फ कि वो कस्टडी नहीं ले सकेगा बल्कि गिरफ्तार हो जाएगा कि एक अदालत के हुक्म की उसने तमील नहीं की, उस पर उसने अमल दरामद नहीं किया। इस वजह से आप उसे इवन के गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, कस्टडी तो दूर की बात है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, बहुत ही कोई रेयर केसेस होंगे जिसमें कि खर्चा ना देने के बावजूद भी कस्टडी उसे दे दी जाए, लेकिन ऐसा होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। और वो हस्बैंड जो कि अपने बच्चों का फादर जो है वो खर्चा नहीं दे रहा, वो किसी सूरत भी अपने बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकता। इसके बाद एक और सवाल पूछा है भाई ने कि मेरा एक बच्चा है और मैं दुबई में होता हूँ, 2 लाख रुपए मंथली कमा लेता हूँ, तो कितना खर्चा लगेगा। भाई अगर आप 2 लाख कमा लेते हैं, कोर्ट में 2 लाख ही प्रूव हो जाता है, तो कम से कम जो है वो 50,000 रुपया खर्चा भी लग सकता है, इससे अबव भी लग सकता है एक बच्चे का, अगर आपका एक ही बच्चा है तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि क्या, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी जो शरई हैसियत है वो भी आप बाद में किसी आलिम से ज़रूर पता कर लीजिएगा। लेकिन जो कानूनी मामला है इस सवाल का जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं सवाल पढ़ लूँ कि खुला के दौरान अगर बीवी कोर्ट में चली जाती है खुला लेने के लिए, तो क्या उस दौरान अगर हस्बैंड तलाक दे दे तो क्या वो तलाक वैलिड होगी या नहीं होगी। तो इसमें अगर हस्बैंड जो है वो खुला के दौरान डिवोर्स दे देता है तो बिल्कुल वो कानूनी हैसियत रखता है, लेकिन इस पे आप ज़रूर किसी आलिम से भी रुजू कर लीजिएगा, वो आपको शरई मामला इसका बता देंगे। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है कि क्या 1 साल की सज़ा हो जाए खर्चा ना देने की वजह से, तो क्या उसके बाद दोबारा सज़ा नहीं होगी, तो उसके बाद क्या हमेशा के लिए जो है वो फादर है बच्चों का वो फ्री हो जाएगा खर्चा देने से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अदालत की जजमेंट होती है खर्चे के ऊपर वो हमेशा ताहयात जो है वो लाइफ टाइम वो कायम रहती है जजमेंट। और एक मरतबा तो हस्बैंड को जो फादर होता है बच्चों को उनसे पकड़ के सज़ा दे दी जाती है 1 साल की, लेकिन उसके बाद वो फ्री नहीं हो जाता। जब भी उसके पास वसाइल आएंगे तो अदालत उससे खर्चा लेके बच्चों को दिलवाएगी, या उसकी कोई भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी होगी तो वो अटैच कर दी जाएगी या नीलाम कर दी जाएगी, यानी कि बेच दी जाएगी अदालत के थ्रू, और उसका जो पैसा है वो बच्चों को दे दिया जाएगा। और उसके बाद सज़ा काटने के बाद वो आता है, पैसा कमाता है, फिर कोई चीज़ बनाता है तो और बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा, तो फिर वो उसकी दोबारा से बनाई हुई प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी और नीलाम हो सकती है। इसके बाद एक और भाई ने सवाल पूछा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे मिलते नहीं हैं, तो वो मुझसे मिलते नहीं हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका बताएं कि बच्चों का जो खर्चा है वो ख़त्म करवाया जा सके। तो मेरे भाई ऐसा कानून के अंदर तो कोई तरीका नहीं है कि आपके बच्चे हों आप तो फादर जो है वो उनके खर्चा देने से बच जाए या खर्चा ख़त्म करवा ले, ऐसी कोई भी सूरत नहीं है। तो इसमें जो कानून में लिखा गया है आपको बच्चों का खर्चा जो है वो हमेशा देना पड़ेगा,
बेटा है तो उसका 18 साल की उम्र तक आपको खर्चा देना पड़ेगा। अगर बेटी है तो उसकी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है कि अगर बाप खर्चा ना दे तो कितनी देर की जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। तो इसमें मैं बता चुका हूँ पिछले सवाल में भी कि 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन सज़ा के बाद भी जजमेंट जो है कोर्ट की वो अपनी जगह पे कायम रहती है। अगर आपके पास वसाइल आते हैं या कोई प्रॉपर्टी आती है या मौजूद होती है तो वो कोर्ट नीलाम कर सकती है, या आपके पास वसाइल हैं और ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि आप बच्चों का खर्चा दे सकते हैं, आप इतने पैसे कमा रहे हैं, तो भी कोर्ट जो है वो आपसे खर्चा लेके बच्चों को दे सकती है। इसके साथ साथ आप जब भी कोई भी एसेट बनाएंगे तो वो कोर्ट जो है अगर आप खर्चा नहीं दे रहे तो नीलाम करके उसे बेचकर बच्चों को उसकी रकम अदा कर देगी। तो मैंने गिने चुने सवालात बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कुछ सवालात निकाले हैं ऐसे जो दोबारा रिपीट हो रहे थे, तो उन पे आज मैंने आपको गाइड करने की, बताने की कोशिश की है। कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। और इसमें अगर आपका कोई मज़ीद सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं दोबारा इस पर एक और वीडियो बना के आपको उन सवालों के भी जवाब दे दूँगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, आप चाहें तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे नंबर है, वैसे इस पर कॉल नहीं हो सकती, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।